दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा। आज हम एक बड़ा बिजनेस को डिस्कस करेंगे जिसमें की कमाई करोड़ों रुपए में होती है। इस बिजनेस में बहुत पैसा है क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है और इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को जानते सभी हैं, लेकिन इस बिजनेस को कैसे किया जाए इसका आइडिया बहुत ही कम लोगों को है और YouTube पे भी आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में कोई भी कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है। इसी वजह से इस बिजनेस आइडिया के ऊपर मैंने वर्कआउट किया है, इसका डिटेल एनालिसिस किया है और उसके बाद यह बिजनेस आइडिया मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें हमारी कमाई कितनी होगी, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इस बिजनेस में किन किन प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल होगा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल्स चाहिए और एक स्मॉल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम डिफरेंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि आपकी कमाई अलग अलग सिनेरियो में कितनी हो सकती है। दोस्तों, आज हम कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। कॉर्नफ्लेक्स का डिमांड हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है और इसमें कमाई भी बहुत जबरदस्त है। अगर हम ओवरऑल ब्रेकफास्ट मार्केट की बात करें तो हमारे देश में इसका मार्केट करीब 2600 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि करीब 22% का जो मार्केट है वह ब्रांडेड कंपनियों ने पकड़ रखा है। वहीं 35% का जो मार्केट है उसे मिड साइज की कंपनियों ने पकड़ रखा है। तो करीब करीब यहाँ पर 43% का जो मार्केट है वह खाली है, वहां पर लोकल प्लेयर्स हैं। तो आप इस मार्केट को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आप इस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं जहां पर आपको सफलता की अपार संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला है कॉर्न यानी कि मक्के का दाना, दूसरा जो है वह है शुगर और खाने वाला सोडा। तो आइए अब जानते हैं कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में आपको किन किन प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला है रोटरी कॉनिकल स्टीम कुकर, दूसरा है फीडिंग कन्वेयर। इसका उपयोग आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब कि स्मॉल स्केल पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर मीडियम और लार्ज स्केल पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा है रोटरी ड्रायर मशीन। रोटरी कॉनिकल स्टीम कुकर में मकई के दानों को उबाला जाता है, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यह रोटरी ड्रायर मशीन में आता है जहां पर कि इसे सुखाया जाता है। इसके बाद जो चौथा मशीन है वह है वाइब्रेटर फीडर। पांचवा जो मशीन है वह है फ्लेकिंग मशीन, जो कि इन कॉर्न के दानों को फ्लेक करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसी मशीन के अंदर कॉर्नफ्लेक्स में कन्वर्ट होता है। इसके बाद इन कॉर्नफ्लेक्स को रोस्ट किया जाता है, तो इसके लिए हमें ऑटोमेटिक रोस्टर मशीन की जरूरत पड़ती है और रोस्ट हो जाने के बाद इनको बस पैक किया जाता है, जिसके लिए आपको एक पैकिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा। इसको देखने के लिए आइए हम एक्सेल शीट पे आते हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है। इस शीट के वैल्यूज कम या ज्यादा हो सकते हैं आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि लेबर कॉस्ट और कॉर्न का कॉस्ट अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। तो यह जो कॉस्ट है यह थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। कॉर्न जो आपको होलसेल मार्केट में मिलता है वह करीब 16 रुपए से 20 रुपए पर केजी में मिलेगा आपको होलसेल में। और आपका जो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, यानी कि जो मशीन का डेप्रिसिएशन कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट आएगा और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आएगा, इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो पर केजी जो वह कॉस्ट करीब 7 रुपए आएगा। पैकिंग का जो आपका मटेरियल आएगा वह करीब 6 रुपए का आएगा। इसके अलावा हम जो सेल्स और मार्केटिंग में जो खर्च करेंगे, यानी कि हम सेल्स के लोगों को रखेंगे, इसकी हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, इन सब का जो कॉस्ट आएगा वह करीब 9 रुपए पर केजी आएगा। इन सब का मैंने बहुत ही डिटेल एनालिसिस कर रखा है। उसको यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं था क्योंकि टाइम का बाउंडेशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समराइज वे में इन डेटा को निकाल के प्रेजेंट किया है। और इसके अलावा जो अदर कॉस्ट हमारे हो गए, जिसमें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लोन का इंटरेस्ट हो गया, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो उसका भी इंटरेस्ट आपको इसमें ऐड करना होगा, स्टाफ की जो सैलरी हो गई, मिसलेनियस जो कॉस्ट होता है ऑफिस ऑपरेशन में, इन सबको हम जो अगर ऐड करें तो वह करीब आता है 9 रुपए पर केजी। तो टोटल जो हमारा 1 केजी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया वह हो गया करीब 49 रुपीज। यह जो नंबर है यह कम या ज्यादा हो सकता है आपके शहरों के हिसाब से, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर केजी का 49 रुपीज है।
मार्केट में मिलने वाले नॉन ब्रांडेड कॉर्नफ्लेक्स का जो कीमत होता है वह करीब 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में होता है। वहीं होलसेलर जो इसको परचेज करता है वह करीब 100 रुपए से 120 रुपए में परचेज करता है। मार्केट में जो ब्रांडेड कॉर्नफ्लेक्स मिलता है उसकी जो कीमत होती है वह करीब 350 से 450 रुपए का होता है। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट मार्जिन कितनी ज्यादा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 49 रुपीज का है और रिटेल मार्केट में यह 150 से 450 रुपए पर केजी में बिक रहा है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में हमारी अर्निंग कितनी होगी। यानी कि बिजनेस के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बुरे सिनेरियो हो सकते हैं, अच्छे सिनेरियो हो सकते हैं और बहुत अच्छे सिनेरियो हो सकते हैं। तो इन सारे सिनेरियोज में हमारी अर्निंग कितनी होगी, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 प्रकार का सिनेरियो ले रखा है। एक है बैड सिनेरियो, एक है गुड सिनेरियो और एक है बेस्ट सिनेरियो। तो अगर आप एक मिड साइज का बिजनेस यूनिट सेटअप करना चाहते हैं जिसमें कि आपने जो मशीन खरीदी है उसकी जो पर आवर की जो प्रोडक्शन है वह करीब 200 केजी का है, तो आपकी यहाँ पे अर्निंग कितनी होती है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वह मशीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मैंने 200 केजी पर आवर का प्रोडक्शन वाला मशीन चूज किया है। तो 8 घंटे अगर यह मशीन चलेगी अपने फुल कैपेसिटी में तो यह मशीन करीब 1600 केजी का कॉर्नफ्लेक्स तैयार करके देगी। तो बैड सिनेरियो में अगर हम सिर्फ 40% ही अपने मशीन का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो अगर हमारी मशीन सिर्फ 40% ही यूज होती है पर डे, तो हमारा पर डे का जो प्रोडक्शन है वह होगा करीब 640 केजी का और हमारा पर डे का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वह होगा करीब 31,360 रुपए का। अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट में सेल करते हैं 100 रुपए पर केजी, तो हमारी जो अर्निंग होगी वह होगी 64,000 पर डे की। वहीं अगर हम इसको रिटेल में बेचते हैं 150 रुपए पर केजी में, तो हमारी जो अर्निंग होगी वह होगी 96,000 पर डे। तो इसको अगर हम प्रोडक्शन से कॉस्ट से माइनस करके जो शुद्ध मुनाफा पर डे का हमारा हुआ होलसेल में वह हुआ करीब 32,640 का और वहीं रिटेल में जो हमारा अर्निंग होगा वह होगा 64,640 रुपीज का। तो यहाँ पर हमारा मंथली जो अर्निंग हुआ होलसेल मार्केट में वह हुआ 9,79,200 और रिटेल मार्केट में अगर हम सारा माल बेचते हैं तो वहां पर जो हमारा मंथली अर्निंग होगा वह होगा 19,39,200। इसी प्रकार आप देख सकते हैं गुड सिनेरियो में अगर हमारी मशीन 70% चलती है पर डे, तो पर डे का जो हमारा प्रोडक्शन होता है वह होता है 1120 केजी का। तो इस हिसाब से जो हमारी अर्निंग होती है मंथली वह होती है होलसेल मार्केट के हिसाब से 17,13,600 का। वहीं अगर हम सारा माल रिटेल में बेचते हैं तो हमारी मंथली अर्निंग होती है 33,93,600 का। वहीं बेस्ट सिनेरियो में अगर आप 90% अपने मशीन का यूटिलाइजेशन करते हैं तो पर डे का जो आपका प्रोडक्शन है वह करीब 1,440 केजी का होगा। होलसेल में जो आपकी अर्निंग होगी वह करीब 22 लाख की होगी। वहीं रिटेल में जो आपकी अर्निंग होगी वह करीब 43 लाख की होगी। वहीं अगर आप आगे चल के जब आपके पास और ज्यादा डिमांड आना शुरू हो जाएगा तो आप यही 8 घंटे की शिफ्ट को 16 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी और आपकी अर्निंग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यह एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक कंप्लीट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने प्रिपेयर भी किया है। उस वीडियो का लेंथ भी काफी बड़ा हो जाएगा, वो करीब आधे घंटे का वीडियो बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि वह वीडियो भी मैं बनाऊं, वह जो डेटा है, वह जो एक्सेल सीट है वह आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप कमेंट करके यस कहें। अगर 100 से ज्यादा लोगों ने यस कहा तो मैं जरूर वह वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा वह मशीनों के ऊपर लगेगा। आपको इसकी एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेनी होगी जिसका कॉस्ट करीब करीब आपको 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में आता है। वहीं आपके पास कम से कम 7 से 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। यह एक बड़ा बिजनेस है जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आपका रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा है। आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। PMEGP के अंतर्गत आपको 15 से 35% तक का सब्सिडी मिल सकता है। वहीं महिलाओं को और ST SC को
10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो आप इन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और यह एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको बातें मेरी समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।